इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सबका संभालो इसे। नमस्कार, मेरा नाम है देवांश द्विवेदी। इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आज़ादी को 75 साल बीत चुके हैं, यानी हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्वतंत्रता दिवस क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि स्वतंत्रता को पाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। वैसे तो उनके पूरे जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा जो यदि हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत आगे तक जाएंगे। हम बात करते हैं पैशन की, जहाँ देखो वहीं पैशन की बात होती है। एक ट्रेंड सा चल गया है, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। अगर जो आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो एवरी डे विल बी न्यू फॉर यू, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है असल ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये असल ज़िंदगी में होता नहीं है। यदि लोग अपने काम को, किसी एक काम को अपना पैशन बना भी लेते हैं, तो जब उस काम को करते वक्त, उस पैशन को फॉलो करते वक्त जब कोई कठिन फेस आता है या कोई कठिन लर्निंग फेस आता है, तो लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं। यदि हम भगत सिंह जी की बात करें तो उनके पहले न जाने कितने बड़े बड़े महारथी, कितने बड़े बड़े दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी आए और भारत की आज़ादी के लिए लड़े, लेकिन अफसोस वो शहीद हो गए, असफल हो गए। यदि भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि यार इतने बड़े बड़े, इतने दिग्गज लोग जब स्वतंत्रता नहीं दिला सके, तो मैं तो अभी युवा हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे ही ये स्वतंत्रता दिला सकूंगा इस भारत देश को। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दिया। उन्होंने उस मकसद को अपना पैशन बना लिया, जो कि था भारत की आज़ादी। उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। उनको इस किसी बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें ये काम करके क्या मिलेगा। उन्हें तो सिर्फ चाहिए थी भारत की आज़ादी। इसीलिए मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सज़ा हो गई और वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। तो पैशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को बस अच्छी लग रही है तो कर लेते हैं। यदि हम पैशन को सर्च करें तो उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग निकल कर आती है, वो निकल कर आती है टू सफ़र। किसी चीज़ के लिए कुर्बान हो जाना, किसी चीज़ के लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करना, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, कितना भी कठिन हो वो कार्य, वो कहलाता है पैशन। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है पावर ऑफ यूनिटी। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। होता कुछ यूँ है कि एक क्लासरूम होती है जहाँ खूब सारे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं। वहाँ एक मैम होती हैं जो उन बच्चों को एक टास्क देती हैं। वो टास्क कुछ इस प्रकार का होता है कि वो बच्चों को एक पेज देती हैं जिसके एक तरफ भारत का नक्शा होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग बने होते हैं, एक आध व्यक्ति होते हैं। वो क्या करती हैं मैम कि उसे फाड़ देती हैं और वो कागज़ फटा हुआ बच्चों को दे देती हैं और बोलती हैं कि जो भी बच्चा इसे जोड़ कर ले आएगा उसे इनाम मिलेगा। तो बच्चे लग जाते हैं, जल्दी लोग जोड़ने में लग जाते हैं, जितने बच्चे रहते हैं बड़े उत्साह के साथ। एक बच्चा जोड़ कर ले आता है। मैम उससे पूछती हैं कि तुमने इसे कैसे जोड़ा। बच्चे का जवाब ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने कहा कि मैम, जब मैंने उस कागज़ को पलट कर देखा तो उसके पीछे व्यक्ति था। मैं उस व्यक्ति को जोड़ता गया और देश बनता गया। ये होती है पावर ऑफ यूनिटी। आज की इस जल्दी चलती फिरती ज़िंदगी में लोगों ने पावर ऑफ यूनिटी खो दी है।
लोग अपनी सफलता के पीछे यूं पागल हैं कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। लोग अपने आसपास के लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इतना भयानक बन चुका है कि लोग अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान भी हो जाए ये तक मानने को राज़ी हैं। वो ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि आखिर हमें अंततः देश का विकास ही करना है। और देश का विकास न एक व्यक्ति से होता है, न दो व्यक्ति से। जब पूरे के पूरा भारत, जब पूरे की पूरी एक यूनिटी सामने आती है, उभरती है, सफल होती है, तब एक देश का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, अपने आइडियाज़ को कितना ईजिली हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कितनी ईजिली हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये कहलाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम चाहे भगत सिंह जी की बात करें, हम चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें, हम चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, इन सब में आप एक चीज़ कॉमन ज़रूर पाएंगे। एक तो ये बहुत बेहतरीन लीडर थे और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतरीन थी। ये दूसरों को अपने आइडियाज़ इतनी आसानी से पहुंचा सकते थे, अपनी बात लोगों को इतनी आसानी से कह देते थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती थी उस समय के हिसाब से। ज़रा सोच कर देखिए, उस समय के हिसाब से जब इतने करोड़ों भारतीयों को, इतने लाखों भारतीयों को एक साथ सामने खड़ा कर कर अपनी बात पहुंचाना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको एहसास दिलाना कि आज़ादी उनका हक है, स्वतंत्रता उनका हक है। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यही आज़ादी के लिए बहुत सारे धरने हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, पूरे भारत में विद्रोह मच चुका था। सुभाष चंद्र बोस जी गए कहाँ? जर्मनी। हिटलर उस टाइम के बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम के। वो जर्मनी गए और हिटलर को कन्विंस किया। ज़रा सोच कर देखिए, भारत में बैठे एक व्यक्ति, इतना दिमाग, इतना पोटेंशियल कि वो जर्मनी जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब पूरे विश्व की स्थिति इतनी ख़राब थी। उस टाइम पे हिटलर के पास जाकर हिटलर को कन्विंस करना कि वो हमारी मदद करे, सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी, क्या कम्युनिकेशन स्किल रही होगी उनकी। एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो ये थी कुछ बातें जो हमें अपने जीवन में हर हाल में उतारनी ही चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जाते जाते एक लाइन कहना चाहता हूँ आप सबसे, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो वो आसमां है जिसका रास्ता हमें स्वयं बनाना है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर के हाथ में है, पर हम कोशिश भी ना करें ये भी कोई बात है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्वस्थ रहें, स्वतंत्र रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।